अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर लॉगरिथम का है ये चैप्टर। इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस 4 हैं। हम स्टार्ट लेंगे 2.1 से। तो 2.1 में दो चीज़ें जो हैं हमें रिक्वायर्ड हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। एक उनमें साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, और सेकेंडली हमने दूसरा करना है ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन होता है हमारे पास एक मेथड है टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर इनटू स्मॉल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई नंबर है 3, 8, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं। इसको हमने अगर शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है स्मॉल नंबर में, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और इसको एक्सप्रेस कर देंगे 10 की पावर में 5। ठीक है, ये हो गया नोटेशन लार्ज नंबर से स्मॉल की तरफ। ठीक है, और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होता है, ये भी एक मेथड है टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इनटू लार्ज। ये इसका उलट है। मतलब अगर ये लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो इसको ये ऑर्डिनरी में लेके जाना है हमने। ठीक है, तो ये एक दूसरे के उलट है। अच्छा जी, इसमें कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं और यही काम आने हैं। ये हम जब थे, हम छोड़ देते थे इसको कि ये जो है ना किसी काम की नहीं है चीज़ें। वैसे हम क्वेश्चन करते हुए कर लेंगे, लेकिन ये बहुत काम की होती हैं चीज़ें। साइंटिफिक नोटेशन में आपने डेसिमल के हवाले से कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, डेसिमल ये पॉइंट जो हम लगा रहे होते हैं, डेसिमल अगर राइट टू लेफ्ट आ रहा हो, राइट टू लेफ्ट, तब क्या होगा, और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हो डेसिमल, तब क्या केस होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डेसिमल हमने लेके जाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पास। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। 1 से 9 तक जो भी नंबर होगा हमने डेसिमल वहां पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये राइट साइड है हमारी और हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। क्या केस है, हमने 2 पॉइंट मूव किया है, नंबर ऑफ प्लेसेस, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इस तरह से एग्जाम्पल लिख लें, इसमें हमने डेसिमल लगाना है नॉन जीरो नंबर के बाद। तो नॉन जीरो कौन सा है, यहाँ पे 6 है, तो डेसिमल आएगा इसके बाद। तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड, और हम कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा डेसिमल होगा लेफ्ट टू राइट, और ये हमारा आंसर जो आएगा ये नेगेटिव में आएगा। मसलन पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये राइट टू लेफ्ट है और ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा इस सूरत में, नेगेटिव। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ, जब भी हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है तो हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारा डेसिमल राइट टू लेफ्ट जा रहा है या लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, ये वाली। और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके जी, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। अच्छा, इसमें आपने स्टेप्स याद कर रखने हैं, वो आपने लिखने भी है। हम पहला स्टेप क्या है हमारा, हम मूव कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट है हमारा
मूव डेसिमल। तो डेसिमल हम यहाँ पे लेके आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो के पास, ठीक है। तो ये हमारा इधर आ जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो के पास, हमने यहाँ पे मूव किया है। तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, सेकंड स्टेप में हमने देखना है नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 है, ठीक है। और जो स्टेप हमारा थर्ड है, यहाँ पे देखो हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ अगर गए हैं तो एक्सपोनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कितना आएगा, जितना नंबर ऑफ प्लेसेस हमने मूव किया है, 6 नंबर ऑफ प्लेसेस हम आगे गए हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। जो मूव डेसिमल है वो हमारा वो उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में अगेन यही फर्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है, फर्स्ट हमारा नॉन जीरो नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ये है, तो हम डेसिमल कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मूव डेसिमल। तो ये 4.89 हो जाएगा, ठीक है। नॉन जीरो नंबर हमने लिखने होते हैं, जीरोस नहीं लिखने होते। इसमें सिर्फ एक ही नॉन जीरो नंबर था, हमने एक लिख लिया। इसमें जो है हमारे पास 3 नॉन जीरो नंबर थे, वो हमने लिख लिया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, इसमें हमने नंबर ऑफ प्लेसेस कितना मूव किया, 1 2 3 4, तो ये हमारा आ गया 4। एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, यहाँ से हम जा रहे हैं। और बाकी ये मूव जो हमने डेसिमल किया था वो हम इधर साथ लिख लेंगे। ये आपने स्टेप्स याद रखने हैं। ये एक दफा इन स्टेप्स के साथ अगर प्रैक्टिस हो गई ना, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करें तो स्टेप थर्ड की तरफ, क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो नंबर ऑफ प्लेसेस, सॉरी, मूव करना है पहले हमने डेसिमल को। तो डेसिमल हम मूव कर रहे हैं इस जगह पे, नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर पे, तो हम 4.2 लिख लेंगे। और नंबर ऑफ प्लेसेस हमने कितना मूव किया है सेकंड स्टेप में, ये आप लोग लिख लीजिएगा स्टेप्स साथ साथ। यहाँ से डेसिमल हम मूव करके ला रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। तो ये कितनी बनती है, 1 2 3, नंबर ऑफ प्लेसेस क्या है, 3 है। एक्सपोनेंट अब हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो राइट से लेफ्ट से, सॉरी, लेफ्ट से हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ, तो ये हमारा आएगा नेगेटिव। और नंबर ऑफ प्लेसेस यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा जो है मूव डेसिमल यहाँ हम शो कर देंगे। अगेन स्टेप फर्स्ट जो है मूव डेसिमल करें, तो कितना 9 आएगा। और नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है सेकंड स्टेप में, यहाँ पे मूव किया हमने 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लिख रहे हैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन। तो ये 10 की पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा आ गया 9, मूव डेसिमल हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ओके जी, अगले क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये जरा उनसे हट के है, ठीक है। पिछले 4 से ये डिफरेंट है। ओके, मेथड वही है, हमने डेसिमल मूव करना है, तो यहाँ पे मूव हो रहा है यहाँ से, तो ये 7 पॉइंट क्या आ जाएगा, 3। नंबर ऑफ प्लेसेस, यहाँ से एक सिर्फ प्लेस है, तो एक आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर 1। तो ये कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो ये पॉजिटिव 1 है, और ये आ जाएगा 7.3। इन केस ये हमारे पास जो है पहले से लिखा हुआ है, तो ये हम दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे इसको हम अगर कंबाइन करें, तो ये हमारा बेस अगर सेम हो, सेम बेस हो अगर, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होता है, ठीक है। तो बेस सेम है हमारे पास, इसको हम एक दफा लिख लेंगे, और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये चीज आपने अगर नहीं सीखने को मिली है तो ये भी याद रख लें। तो ये हमारी ऐड होके पावर कितनी बन जाएगी, 4। इसको नहीं हमने छेड़ना, बस हम इसको देख रहे हैं, हमें ये जो है इनमें एक ही बनाना है इसको।
तो बेस सेम थी, पावर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस माइनस दोनों हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करें न, डेसिमल मूव करना है हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पास। तो फर्स्ट नॉन जीरो क्या है, 6.5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितना हमने मूव किया है, यहाँ से यहाँ गए तो एक प्लेस हमने मूव किया है। किया मूव किस तरफ को है, किया मूव हमने लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 6.5 लिख लिया हमने, और साथ ये जो एक्स्ट्रा था हमारा वो हम उसी तरह ले आए। अगेन वही, इसको नहीं हमने छेड़ना 6.5 को। यहाँ पे हमारी बेस सेम है, एक दफा लिख ली, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -1 और +2, इसके साथ प्लस है ना, तो ये 6.5 और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये 1 आ जाएगा, और साइन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है चूंकि ये हमारा पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अच्छा जी, तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो ये हमारी समरी क्या बनती है, एक हमारे पास था डेसिमल और एक हमारे पास था एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट या तो पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा। एक्सपोनेंट पॉजिटिव कब होगा, जब डेसिमल हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये पीछे हम कर चुके हैं, इसको समराइज कर रहे हैं। और एक्सपोनेंट नेगेटिव कब होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल 0006 आया है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे जितनी नंबर ऑफ प्लेसेस हमने मूव किया है। ठीक है, अब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में देखेंगे, उनमें भी यही दो चीजें यूज होनी है। एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सही है, ओके जी। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, सही है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे डेसिमल होगा, तो हम लिख रहे हैं इसको 6 4 है, 1 2 3 और 4 0 हमारे पास लग गए। सही है, और अगर एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, 6 लिख रहे हैं हम, फिर हम कहाँ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3, ये नंबर 4 हो गए, और यहाँ पे पॉइंट आ गया और ये 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपने कुछ चीजें स्टेप्स याद रखने हैं। इसमें कोएफिशिएंट देखना है कौन सा है। ठीक है, कोएफिशिएंट हमारा ये चीज है। ठीक, 8.04। फिर आपने इसमें देखना है एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, ये स्टेप्स हैं जो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वैसे तो समझाने को तो समझाया जा सकता है जिस तरह से भी लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हम वो ही करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट हमारा कितना आ गया, 2 है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है या नेगेटिव एक्सपोनेंट है, अगली बात ये है। तो एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव है, तो हम प्लेस कहाँ करेंगे, एक्सपोनेंट 2 पावर 2 है ना एक्सपोनेंट की, तो डेसिमल को 2 नंबर ऑफ प्लेसेस हमने मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारा यहाँ पे, और हम इसको यहाँ पे मूव कर देंगे, मतलब इधर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 2 नंबर ऑफ प्लेसेस मूव हो जाएगा, तो ये 0804 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये पहले लिख लिया ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना और स्टूडेंट जो हैं इफेक्टिवली कर सकें। तो कोएफिशिएंट हमारा कितना है, 3 है, एक्सपोनेंट हमारा है 5 है, तो प्लेसमेंट कहाँ होगी अब, लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारा पॉइंट था नहीं यहाँ पे, तो हम 5 जीरोज लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया फाइनल। यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारा 1.5 है, एक्सपोनेंट हमारा 0.2 है,
तो सॉरी -2 है। तो अब नेगेटिव है तो प्लेसमेंट हमारी 2 प्लेस, नंबर ऑफ प्लेसेस, तो ये हमारा 15 वैसे लिखा रहेगा। हम यहाँ पे यहाँ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तो 0 लगा दिए और ये क्या आ गया 0। ठीक है, आगे आ जाए। कोफिशिएंट हमारा है 1.77, एक्सपोनेंट हमारा है पावर 7 है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो ये हमारा मूव करेगा इस तरफ। ठीक है, तो कितने पॉइंट मूव करवाना है हमने, 7.2 ये निकल जाएंगे और 5 जीरोस हम लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे था और ये क्या हुआ यहाँ मूव कर गया। ये आपने बनाना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बाद में दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5.5 इसका कोफिशिएंट हो गया, एक्सपोनेंट है -6, तो ये कोफिशिएंट हमने नंबर ऑफ 6 प्लेसेस मूव करना है। तो एक तो हमारे पास ये है 6 चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 हम 0 लगा देंगे और ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लग गया, डेसिमल प्ले हो गया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आगे आ जाए, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा है 4 है, नंबर ऑफ प्लेसेस हम 5 मूव करेंगे, नेगेटिव है तो हम 4 इस तरफ को 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 हो गए और यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये सारी गेम जो है ना ये पॉजिटिव नेगेटिव की है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर डेसिमल को लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव नेगेटिव में है तो उसमें उलट होगा, फिर डेसिमल जिस तरह से हम उधर देख रहे थे राइट टू लेफ्ट जा रहे थे तो पॉजिटिव था, यहाँ पे अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट की सूरत में जाएंगे। राइट टू लेफ्ट जहाँ पे गए हैं तो नेगेटिव था, लेकिन जब हम डेसिमल को करते हैं राइट टू लेफ्ट मूव तो हमारा पॉजिटिव होता है, उस सूरत में एक्सपोनेंट। ओके जी, आगे उसने स्टेटमेंट दे दी है, आपने स्टेटमेंट दे के ये नहीं कहना कि पता नहीं अब ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो हमसे सॉल्व नहीं होनी, वही चीजें हैं। कहता है स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड वही ऑर्डिनरी फॉर्म जिसको कहते हैं। सही है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये साथ आपने यूनिट लाजमी लिखी है ना, इसमें बस इतना सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चंस में से। तो यही मेथड जो हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लगाया था। अच्छा जी, कोएफिशिएंट हमारा था 3 और एक्सपोनेंट हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट है 10⁸ है। तो डेसिमल हमारा कहाँ से मूव होगा, कहाँ पे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमारा मूव होता है लेफ्ट टू राइट। 3 आ गया, 8 चाहिए हमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और साथ हम मीटर पर सेकंड लगा देंगे, बस इतना सा ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या कहता है, सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये उसने दे दिया इतने मीटर्स है, इसको कहता है साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं, तो ये 4007500। ठीक है, तो हम इसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं जो लास्ट टाइम हमने किए थे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमने लिखना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो प्लेसमेंट है, मूव डेसिमल करते हैं हम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ प्लेसेस तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ऑफ प्लेसेस 6 है, तो ये हमारा आ जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ तक आप लिखोगे क्योंकि ये नॉन जीरो है, तो 0075 इंटू 10⁻6, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसमें कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं था जो मैं आपको समझाती, बस आपने ये याद रखना है अगर नॉन जीरो नंबर आ गए हैं तो हम वो लिखेंगे इसमें। ठीक है, ये नहीं कि ये डबल जीरो मिस करके वो लिख दो डायरेक्ट ही, नहीं, इस तरह से नहीं होगा।
आगे हम करते हैं, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन 4 था। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इसमें क्या कहता है वो, द डायमीटर ऑफ मार्स जो है, मार्स का डायमीटर उसने बता दिया है 6.0009 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस कहता है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड, दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, कोएफिशिएंट हमने निकाला था। कोएफिशिएंट हमारा है 6.779 है। उसके बाद आ गया एक्सपोनेंट हमने निकाला था, एक्सपोनेंट 10 की पावर कितनी है, 3 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, प्लेसमेंट क्या होगी डेसिमल की, 3 है, पॉजिटिव है। तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट 3 पॉइंट मूव करें, यहाँ पे जाता है हमारा, तो 67779 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि डायमीटर जो है अर्थ का, उसने बता दिया है कि 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर है। ठीक है, कहता है इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करें, तो इसमें हम अपने वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। कोएफिशिएंट हम इसमें लिखेंगे, वो हमारा है 1.2756। उसके बाद हम इसमें एक्सपोनेंट लिखेंगे, वो हमारा है 10⁻⁴। और जो है डेसिमल की प्लेसमेंट क्या है, डेसिमल की प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो 4 नंबर ऑफ प्लेस मूव करना है हमने, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। और ये 7 किलोमीटर, ये आपने लाजमी लगाना है, ये जो यूनिट दे रहा है, वरना 1 नंबर काट लेगा एग्जामिनर आपका। यूनिट जो दे रहा है ना, इसमें इसमें बस यही एक जो है टेक्निकल चीज थी, यहाँ पे मीटर था हमारे पास, ये जो है हमने मीटर शो कर दिया। ओके जी, अगर इसकी समरी देखी जाए इस एक्सरसाइज की, तो हमने क्या सीखा है, साइंटिफिक नोटेशन में जब हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब अगर डेसिमल हमारा यहाँ पे है, हम इसको यहाँ मूव करते हैं, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं डेसिमल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट से हम राइट की तरफ मूव करें, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही चीज है। इसमें हमारा अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को हम मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट, ये उलट है एक दूसरे के, मतलब इधर नेगेटिव था एक्सपोनेंट, तो हमारा डेसिमल कहाँ जा रहा था, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा था। और अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो डेसिमल क्या होगा, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट होगा। एक्सपोनेंट नेगेटिव होने में डेसिमल क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, और अगर डेसिमल को हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये उलट है एक दूसरे के। अब अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा क्या था, पॉजिटिव था, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारा डेसिमल क्या होगा, इसमें इसमें डेसिमल हमारा होगा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, डेसिमल हमारा किस तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए ये एक पेज याद हो गया अगर, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज एक तरफ, पहले लिखें, वादा करें कि ये याद करेंगे, तभी जाके हम जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।